हेलो व्यूअर्स। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम का टॉपिक पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान प्राप्ति के क्या स्रोत होते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए है बहुत सारे स्रोत हैं। मुख्य रूप से ज्ञान को अनुभव के आधार पर प्राप्त किया जाता है और अनुभव हमारी इंद्रियों के माध्यम से होता है। मुख्य रूप से ज्ञान क्रियाकलापों तथा अनुभव के आधार पर होता है। वैसे तो ज्ञान प्राप्ति के बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। तो आइए आज हम उन 5 स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंद्रिया अनुभव, सेंस एक्सपीरियंस। जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जो ये हमारी 5 सेंसेस हैं, वो हमारा ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। जैसे आँखें देखती हैं, कानों से सुनकर, जीभ से टेस्ट लेकर इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम चाय बनाते हैं, जब हम चाय को टच करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो गर्म है या ठंडी है। तो ये हमारी सेंसेस से तो पता चल रहा है ना कि क्या चीज़ गर्म है, ठंडी है। और टेस्ट वाइज जब हम किसी चीज़ को चखते हैं तब हमारी जीभ क्या बताती है, उसका टेस्ट बताती है। तो ये जो हमारी सारी सेंसेस हैं वो हमें अनुभव द्वारा हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उन्हें अनुभव करके पता चलती है। इस प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहा जाता है। वैसे तो इस प्रकार के ज्ञान में कोई संदेह नहीं रह जाता, लेकिन कभी कभार हमारी जो इंद्रियां हैं हमें धोखा दे जाती है। जैसे रेगिस्तान में हम जब जाते हैं तो हमें भ्रम पैदा होता है, क्योंकि जब हम प्यासे होते हैं तब हमें रेगिस्तान में कोई इमेज दिखती है पानी की, तो हमारे अंदर वो भ्रम पैदा भी कर देती है। नेक्स्ट है तर्क बुद्धि, लॉजिक इंटेलिजेंस। जो तर्क वाला ज्ञान है, तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है तथा इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचारना तथा तर्क देना है। हम आगमन तथा निगमन विधियों का प्रयोग करते हैं। आगमन विधि क्या होती है? उसमें हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, और जो निगमन विधि है उसमें हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं आपत वचन, वर्बल टेस्टोनोमी अथॉरिटी। आपत वचन वो ज्ञान का स्रोत है, ना तो बुद्धि है और न ही इंद्रियानुभव देखा जाता है। कि बहुत सा ज्ञान जो हमारे पास है उसे ना तो हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और ना ही बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। जो ऐसा ज्ञान होता है वो विशेषज्ञों यानी साइंटिफिक पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था न्यूटन ने दिया था तथा ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ये ज्ञान हमें आपत वचन से प्राप्त हुआ है। यानी कि जो ये ज्ञान है इसमें रिसर्चर, टीचर्स जो रिसर्च करते हैं वो खोज करके
तब हमें उसकी नॉलेज होती है। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? आपतवचन, प्राप्त हुआ ज्ञान। नेक्स्ट है अतः प्रज्ञा, इंस्टीट्यूशन। यह ज्ञान एक तरह की अंतःकरण की आवाज़ है, यानी कि जो यह ज्ञान है वो हमारे अंतर्मन से आता है। केवल इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है। यह ज्ञान ना तो ज्ञान इंद्रियों द्वारा आता है और ना ही बुद्धि द्वारा। यह अंतःकरण की आवाज़ से एक अलग तरह का अनुभव है। जैसे आपने देखा होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें पहले से ही ये अंदाज़ा हो जाता है कि आज बारिश होने वाली है। वो क्या होती है? उनकी अंतर्मन की आवाज़, जिसे हम छठी इंद्री का नाम भी देते हैं। इसको भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में कठिनाई आती है। नेक्स्ट है आस्था या फेथ। आस्था का मतलब है लगाव। जो हमारी संस्कृतियों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारी आस्था होती है। यह आस्था इसलिए होती है क्योंकि परंपरागत रूप से प्राचीन काल से ही आ रही है। हमारी सामाजिक जीवन में अनेक कार्य हमारी आस्था से जुड़े होते हैं। अतः आस्था को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। जैसे कि कई भगवान शिव को मानते हैं तो कोई भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। तो सबकी अपनी अपनी आस्था चली आई हुई है। तो वो हमारी क्या है? आस्था, हमारा बिलीव। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।